मेरा नाम डॉक्टर आलोक यादव है। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ। मैं यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीबी एंड रेस्पिरेटरी डिसीज़ में एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी, डॉट थेरेपी का टीबी ट्रीटमेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। डॉट थेरेपी जो है वो हम हेल्थ केयर वर्कर टीबी पेशेंट्स को अपने सुपरविज़न में या उसका कोई परिवार का सदस्य अपने सुपरविज़न में टीबी की दवा को खिलाता है, ताकि ये टीबी की दवा सही मात्रा में समुचित ड्यूरेशन तक उस मरीज को मिल सके। और अंडर ऑब्जर्वेशन के अंदर उस मरीज़ के अंदर टीबी दवा की वजह से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आता है तो वो सही टाइम पे पहचान में आ सके, ताकि ये टीबी पेशेंट वो किसी हेल्थ सिस्टम जो मेडिकल ऑफिसर है या फिर कोई उससे ऊपर का जो कोई सरकारी अस्पताल है वहाँ पर टाइम से जाके इन साइड इफ़ेक्टों का अपना इलाज करा सकें। ये डॉट थेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट है, और पेशेंट के लिए भी और हमारे हेल्थ सिस्टम के लिए भी। BCG वैक्सीन जो है वो भारत के अंदर जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे हम 0.05 ml की डोज जो है वो बच्चे की लेफ़्ट मसल्स है डेल्टॉइड, उसके अंदर हम देते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव वैक्सीन है। काफ़ी समय से BCG वैक्सीन जो है वो हमारे इंडिया के अंदर टीबी की बहुत सीवियर फॉर्म ऑफ टीबी की बीमारी को प्रिवेंट करती है। जैसे कि जो बच्चों की दिमागी टीबी है उसकी रोकथाम करती है, बच्चों की जो बोन की टीबी है उसकी रोकथाम करती है, और पूरे शरीर में जो टीबी फैल जाती है उसकी रोकथाम करती है। नियर अबाउट 70 से 80% चांसेस जो होते हैं वो इस BCG वैक्सीनेशन से सीवियर फॉर्म ऑफ टीबी के वो रुक जाते हैं। तो ये वैक्सीन हमारे हेल्थ सिस्टम में टीबी रोकने के लिए बहुत ही कारगर साबित हुई है बच्चों के अंदर, जिससे कि हम बच्चों की काफ़ी मौतें जो हैं टीबी की वजह से जो होती हैं, दिमाग की टीबी की वजह से जो मौतें होती हैं उसको हम रोक पाए हैं। जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसके अंतर्गत जो है वो लोग आते हैं जो एक कहीं इकट्ठे ग्रुप में रह रहे होते हैं, या एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हैं लोग, या फिर एक क्लोज चैम्बर के अंदर बहुत सारे लोग जो काम करते हैं, फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, जेल के अंदर जो लोग रहते हैं, या जो वर्कर्स किसी बड़ी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं और एक ही छत के अंदर रह रहे हैं, वो लोग टीबी को लेके बहुत रिस्क होती है उन लोगों में, क्योंकि उनमें एक भी मरीज़ को यह टीबी का इन्फेक्शन हो गया तो चूंकि वो साथ में रह रहे हैं, क्लोज चैम्बर के अंदर रह रहे हैं, तो बाकी लोग भी उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा ग्रुप इसमें वो आता है जिनका इम्यून सिस्टम जो होता है, प्रतिरोधक क्षमता जिनकी कम हो जाती है। उस ग्रुप के अंतर्गत बच्चे हमेशा माने जाते हैं, बड़े बुजुर्ग जिनको डायबिटीज़ है वो लोग आते हैं, या फिर कोई माल नरिश चिल्ड्रन है जो बच्चा सूखे रोग से ग्रसित है वो आते हैं, या जो लोग बहुत लंबे टाइम से दारू या सिगरेट का सेवन कर रहे हैं वो लोग भी वल्नरेबल पॉपुलेशन में आते हैं। इस ग्रुप के अंदर लोगों को टीबी होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि हम लोगों के सभी के शरीर में टीबी इनएक्टिव फॉर्म में लगभग सभी 1/3 लोगों के अंदर रहती है। जब भी हमारा इम्यून सिस्टम कम होता है तो ये एक्टिव फॉर्म में टीबी आ जाती है। तो ये दोनों ग्रुप जो हैं वो टीबी के लिए बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव हैं। तो इन लोगों की अर्ली जांच टीबी को लेके कराना और टीबी के लक्षणों के बारे में बताना बहुत ही आवश्यक है। टीबी HIV की बात करें तो टीबी HIV वाले मरीज जो हैं, चूँकि उनका प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से उनमें टीबी की संभावना 20-30% नॉर्मल जो पेशेंट हैं उनसे ज़्यादा रहती है। लेकिन जो टीबी के मरीज़ दवा लेने के लिए आते हैं, यदि हम उनका हर OPD के अंदर उनके सिम्टम्स की स्क्रीनिंग करें तो हम उन लोगों में टीबी के लक्षण जो है अर्ली पकड़ सकते हैं। मैं टीबी मरीजों से यही कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को टीबी का लक्षण है, जैसे कि सरकार बताती है कि बुखार आ रहा है, लगातार खांसी है 15 दिन से ज़्यादा, बच्चों में यदि बच्चों का वजन नहीं बढ़ रहा है, घर में किसी को टीबी है जिसके संपर्क में बच्चा आया है, बच्चे को हम अच्छी डाइट दे रहे हैं उसके बाद भी बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसे बच्चों को हमको हेल्थ सिस्टम के अंदर जल्दी लेके आना है। या फिर बड़ों के अंदर जो है खांसी है, बुखार है, रात में बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, बलगम में खून आ रहा है, तो इस तरह के मरीजों को यदि टीबी के लक्षण हैं तो उनको सरकार
जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उसमें टीबी की जांच के लिए जल्दी से जल्दी आना चाहिए, क्योंकि टीबी का इलाज और जांच भारत सरकार के अंतर्गत पूर्ण रूप से निःशुल्क है। जितनी जल्दी हम टीबी की जांच कर पाएंगे उतनी जल्दी हम टीबी का ट्रीटमेंट कर पाएंगे, और उतनी ही जल्दी उस टीबी मरीज के संपर्क में जो आए लोग हैं उनको हम टीबी की प्रोफिलैक्सिस थेरेपी दे पाएंगे, ताकि उन लोगों को टीबी का गंभीर बीमारी ना हो सके। और इस प्रोफाइलैक्सिस थेरेपी देके हम बच्चों को भी जो है टीबी बीमारी से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। तो मेरा संदेश यही है कि यदि किसी को भी लक्षण है, उन लोगों को टीबी का जो पास का स्वास्थ्य केंद्र है या आपके घर के पास कोई डिस्पेंसरीज है, वहाँ टीबी के जांच के लिए ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये इलाज मुफ्त है, बिल्कुल जांचें फ्री हैं। और इसके अलावा भारत सरकार पोषण के रूप में टीबी मरीजों को 500 रुपये अलग से हर महीने देती है। तो ज़रूर आना चाहिए ताकि हम टीबी का इन्फेक्शन रोक सकें भारत में।